तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला मॉड्यूल जो हमने कल छोड़ा था, यहाँ पे ड्रॉप किया था। जैसे कि कल हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिया था, पूरा एक मॉड्यूल कवर किया था साइबर सिक्योरिटी में। इसमें कुछ टर्म के बारे में बात की थी अपन ने, जैसे वल्नरेबिलिटी हो गई, एक्सप्लोट हो गया, पेलोड हो गया, सीआई ट्रायड हो गया, पैकेट्स हो गए। इनके बारे में हमने कल देखा था। और इसके बाद हम अब नेटवर्किंग पे स्विच करने वाले हैं। हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने अबाउट साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था, उसमें कुछ बेसिक टर्म ही पढ़ी थी हमने, ज़्यादा एडवांस नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। तो कल कौन कौन अवेलेबल था मीटिंग? जो अवेलेबल था वो चैट में ये लिख दें। पूरी मीटिंग में अवेलेबल था चंद्रशेखर? के अनुराग था, चंद्रशेखर। हम्म। तो अनुराग, कल हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की थी, तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आपको आता है नॉर्मली से। हेलो। अनुराग शर्मा। चंद्रशेखर, आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि वल्नरेबिलिटीज क्या होता है। कल मैंने बहुत अच्छी से बताया था कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। नो। परमिशन है ना आपके पास माइक की? चलो कोई ना, मेरे को पता था कि आप कोई जवाब नहीं दोगे कि हाँ पे आए सेशन में। देखो, मैं फर्स्ट एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अपन जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें कोई बाहर के लोग नहीं, अपने कॉलेज के ना आउटसाइड। जैसे कि एक दो कॉलेज है, ओरिएंटल वगैरह के ही है, जो सब साइबर सिक्योरिटी में अभी आए हैं, न्यू न्यू फेज है उनके लिए साइबर सिक्योरिटी। तो आप इंटरेक्टिव हो सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जैसे अपना सेशन चल रहा है आप बिल्कुल चुप बैठे हो इंट्रोवर्ट टाइप। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बोलोगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आपका माइंड क्लियर करेगा कि हाँ मेरे को पता है वल्नरेबिलिटी क्या है। तो मैंने कल आपको अच्छी से बताई। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जो ये अपना सेशन है, वर्कशॉप है, ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो वहां से देख लेना अगर आपके दिमाग माइंड में क्लियर नहीं हो। और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रहे तो आप इंटरनेट पे जैसे भी एक्सप्लोर करोगे, टर्म्स को लिखोगे, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, तो इन चीजों के इनके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो उनको नई नई चीजें आएंगी, उनको देखो, उनको समझो क्या है, तभी आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ये चीजें छोड़ दोगे तो बिल्कुल बेसिक है, ये कुछ है ही नहीं। वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, पेलोड, सीआई ट्रेड, ये कुछ भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी में। ये मैंने जस्ट एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी साइबर सिक्योरिटी में, ये और कुछ नहीं है। तो इनके बारे में भी आप इनको ऐसा ड्रॉप मत करो कि नहीं बता दी थी, छोड़ो। नहीं, जब तक ये क्लियर नहीं होगी छोटी छोटी चीजें, तब तभी आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ोगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जब आगे पहुंच जाओगे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे, तब रिटर्न आपको इनको पढ़ने नहीं आ पाओगे आप, कि नहीं मैं जाके अब वल्नरेबिलिटी को देख लूँ, एक्सप्लॉइट के बारे में सीख लूँ, सीआई ट्रायड को देख लूँ, पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट्स के हेडर क्या होते हैं, पैकेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। ये अगर आप तब से फिर रिटर्न आओगे ना, तब को आपको भी लगेगा नहीं यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे, अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं बग बाउंटी कर रहा हूँ, मैं पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ, और मैं फिर आके अब ये मैं पैकेट्स भूल गया। तो आपको भी क्या डिमोटिवेट ऐसा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही चीजें सारी क्लियर कर लो। जैसे कि मैंने अभी वल्नरेबिलिटी पूछी, आपने नहीं बताई, शायद आपको पता भी हो फिर भी आप नहीं बता पा रहे। पर अगर आप बताते, आपको पता होती, तो आपके क्या माइंड में नए नए डाउट्स और नए नए कॉन्सेप्ट आते, ताकि वो फिर आप उसको इंटरनेट पे जाके क्लियर करते हैं, गूगल पे आप सर्च मारते, आपकी चीजें क्लियर होती। तो ऐसे इंट्रो टाइप मत रहना सेशन में। हम आज बेसिक नेटवर्किंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक नेटवर्किंग में हम इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन नेटवर्क की सिक्योरिटी देखेंगे सबसे पहले। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक नेटवर्किंग। तो आज हमारा ये कंटेंट होने वाला है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, टीसीपी, यूडीपी, ओएसआई मॉडल, पोर्ट्स, डीएनएस, टोपोलॉजीज, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस सर्विसेज, कम्युनिकेशन मॉडल, आईपीवी4, आईपीवी4 6, इसके बारे में पढ़ेंगे। शायद आज कंप्लीट नहीं हो, हम कल के सेशन में कर लेंगे, बाकी का आज जितना होगा उतना करेंगे। बाकी का आज हम नेटवर्किंग पे स्विच कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग में मैं बता दूं आपको, साइबर सिक्योरिटी में आप आए हो, साइबर सिक्योरिटी आपने कोर्स लिया है,
साइबर सिक्योरिटी में आपको करियर बनाना है, तो साइबर सिक्योरिटी में 60% नेटवर्किंग का रोल होता है। अगर आपको नेटवर्किंग आती है, नेटवर्किंग के आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छा है, डीएनएस क्या होता है, डीएनएस कैसे वर्क करता है, ओएसआई मॉडल क्या है, टीसीपी मॉडल क्या है, थ्री वे इनचेक क्या है, ये चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर है, तो आप साइबर सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन में बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे आप बग बाउंटी कर रहे हो, तो बग बाउंटी में अगर आपके नेटवर्किंग के अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर है, तो बग बाउंटी में बहुत अच्छा कर लोगे। तो आज हम नेटवर्किंग ही पढ़ने वाले हैं, मैंने नेटवर्किंग हल्का सा डीपली भी रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग में बता दूं, जो नेटवर्किंग होती है, ये सर्वर और क्लाइंट, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो डाटा शेयर होता है, ये नेटवर्किंग होती है। अब वो कैसे होता है, मैं बता दूं, वो इंटरनेट के द्वारा होता है। बेसिकली नेटवर्किंग इंटरनेट। तो जो हमारा डाटा शेयर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? अगर मैं गूगल से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या मैं गूगल के द्वारा फेसबुक से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो किसके द्वारा हो रहा है? इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। ये नेटवर्किंग होती है, यानी कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन ही इंटरनेट नेटवर्किंग कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, नेटवर्किंग इज कनेक्टिंग एंड इनेबलिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाली चीजों को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग में मतलब जैसे कि आप फिजिकल सॉफ्टवेयर मतलब इंटरनेट तो देख ही रहे हो, नेटवर्किंग हार्डवेयर रोल, नेटवर्किंग में हार्डवेयर का रोल भी होता है। हार्डवेयर का रोल यानी कि आपने स्विच देखा होगा, आपने राउटर्स देखे होंगे, आपने हब्स देखे होंगे, वो एक नेटवर्किंग का पार्ट ही है, क्योंकि वो डाटा को इधर से इधर शेयर कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट टू सर्वर शेयर कर रहे हैं, तो ये नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग में जैसे बहुत सारी तरह की नेटवर्किंग होती है, जैसे लेन नेटवर्क होता है, वेन नेटवर्क होता है, केन नेटवर्क होता है। लेन नेटवर्क का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। वेन नेटवर्क का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। केन का होता है ग्लोबली होता है, जो केन को यूज करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे देख ले, लेन केन वेन बहुत सारे आते हैं। जहाँ आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, मेजरली यही है लेन वेन केन। इसके बारे में आप पढ़ लोगे, बहुत है। इसमें दिया हुआ गया दे द फैसिलिटेड डाटा शेयरिंग एंड इंटरनेट एक्सेस एंड वेरियस एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मेजरली द फायरवॉल प्रोटेक्टर अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। सही यहाँ पे बताया गया है कि जो नेटवर्किंग रहती है वो जैसे फायरवॉल प्रोटेक्शन वगैरह अपन लगाते हैं, सब नेटवर्किंग में ही आता है। तो नेटवर्किंग मैंने आपको सिंपल बता दी, नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग जो क्लाइंट और जो सर्वर है उसके बीच में जो हम डाटा शेयर करते हैं वही नेटवर्किंग होती है। जिसके माध्यम से हम शेयर करते हैं उसे इंटरनेट बोलते हैं। अ, और कंप्यूटर डिवाइसेस एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। किस द्वारा कनेक्ट होते हैं? जैसे कि स्विच हो गया, हब हो गया, राउटर हो गया। अ, अभी आपने स्विच और हब, हब तो बहुत सारा मतलब बहुत है, हब जो वर्ड है, जो हब है वो आजकल तो बंद हो गया है, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था जब इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेट अपने अपने वर्ल्ड में, तब हब का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, तभी हब का डेवलप हुआ था। अब तो हब बहुत सारे बंद भी हो चुके हैं। अब जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली ये है, जो कल मैंने आपको इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बताई थी, उसी को नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क को सिक्योर करना। नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना? जैसे अनऑथराइजेशन एक्सेस है, ब्रीचेस है, मलेशियस अटैक है, उनको सिक्योर करना, नेटवर्क को सिक्योर करना, यही नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? हम फायरवॉल लगा सकते हैं, अन इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, हम बहुत सारा डिटेक्शन लगा सकते हैं, रेगुलर अपडेट कर सकते हैं अपने इसमें किसी भी मतलब उसको कोड्स को रेगुलर रेगुलर अपडेट कर सकते हैं, उसमें इंक्रिप्शन डाल सकते हैं न्यू न्यू, ताकि कोई ब्रीचेस ना हो। अपने कोड्स को डेली रिव्यू कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को डेली रिव्यू कर सकते हैं, अपने सिस्टम को डेली रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं, कि कुछ ब्रीचेस तो नहीं हो रहा है, कुछ अनऑथराइजेशन एक्सेस तो नहीं हो रहा है क्या, अपना फायरवॉल मतलब फायरवॉल बाईपास तो नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया है आपको। अपन फायरवॉल लगा सकते हैं, अपन इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, अपन बहुत सारी चीजें करते हैं। अपन अगर मैं जैसे मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में 60% नेटवर्किंग का रोल ही है। अगर अपन ने नेटवर्क को सिक्योर कर लिया, तो अपना डाटा, अपने डिवाइसेस, अपने कंप्यूटर्स, अपना नेटवर्क, सब सिक्योर रहेगा। अपन अपने अपना नेटवर्क जो अपन ने बनाया हुआ है, जैसे अपन ने राउटर को सिक्योर कर लिया, राउटर के थ्रू जो डाटा फ्लो हो रहा है उसको अपन ने सिक्योर कर लिया, तो फिर ब्रीचेस हो मतलब जो अनऑथराइजेशन एक्सेस होंगे ही कैसे?
तो इसीलिए बोला जाता है कि साइबर सिक्योरिटी में 60% नेटवर्किंग का ही होता है। नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको कोई अ, जैसे कि आप बाउंड्री में कुछ ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी को आप मैं बता दूं आपको, आप थोड़ा डीपली, जो मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया है क्योंकि अपन ने सेवा इस वर्कशॉप में सेवा 7 दिन का ही टाइम लिया है, 7 दिन में वर्कशॉप खत्म करनी है। तो इसमें मैंने बेसिक बेसिक चीजें इंट्रोड्यूस की है और मैं बेसिक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। आप जाके गूगल पे जाके सर्च करना नेटवर्क सिक्योरिटी, और यूट्यूब पे जाके सर्च करना नेटवर्क सिक्योरिटी, फोरम्स पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, लेन वेन क्या क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये वर्ड यूज किए, लेन क्या होता है, वेन क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में जाके पढ़ना। लोकल एरिया नेटवर्क जो हम घर में यूज करते हैं उसे बोलते हैं लेन। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि अपने घर से बाहर कनेक्शन, ले लोकल एरिया नेटवर्क मैं बता दूं आपको डायरेक्टली। जैसे कि अपने घर में कुछ राउटर है, घर में कितने लोग राउटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे मैं कनेक्ट हो गया, मेरे पापा कनेक्ट हो गया, मम्मी कनेक्ट हो गया, भाई कनेक्ट हो गया, ये मतलब एक लोकल एरिया। लोकल लोगों ने अपने अपने जो घर के लोगों ने उसने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, उसे बोलते हैं लोकल एरिया, जो एक घर के लेवल पे हो। पर जैसे अपन बाहर जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल, जैसे कि अपना बाहर कनेक्शन है, जैसे एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनके बारे में जाकर पढ़ना। लेन, वेन, केन, केन भी आएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर इनको नेटवर्क इंटरनेट पे जाके सर्च करना। ऐसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में और देख लेना। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? कम्युनिकेशन मॉडल कुछ नहीं होता है, सिंपल, 2 वर्ड में क्लियर हो जाएगा। दो चीजों के बीच में डाटा शेयर हो रहा है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। वो किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। जब दो डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से एंड डाटा शेयर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में जैसे कि क्लाइंट है एंड सर्वर है, दोनों अपने अपने रूल बनाते हैं कि हाँ अपन को इस लिमिटेशन तक अपन डाटा शेयर करेंगे। देन सर्वर उसकी तरफ से रूल्स बनाएंगे, हाँ मैं आपको इतना डाटा ही शेयर करूंगा, इससे आगे का डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। ऐसे रूल्स बनते हैं कम्युनिकेशन मॉडल में। और फिर उसके बाद डाटा शेयर होता है। और डाटा शेयर होने से पहले, कम्युनिकेशन मॉडल के होने से बिल्ड होने से पहले बहुत सारी चीजें होती है इंटरनेट में। डाटा क्लाइंट से सर्वर तक डाटा शेयर होने में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे थ्री वे हैंडशेक होता है। थ्री वे हैंडशेक आपने पहली बार सुना होगा ये टर्म, तो मैं बता दूं। एक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है, जिससे डाटा क्लाइंट से और सर्वर, सर्वर से क्लाइंट शेयर होता है। इसके बीच बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो मैं अपन टीसीपी मॉडल से पहले पहुंचने से पहले हम कुछ टर्म यूज करते हैं जो हम नेटवर्क बिल्ड करने के लिए यूज होती है, जैसे कि टोपोलॉजीज। हम मैंने मॉड्यूल्स में टोपोलॉजी से टॉपिक रखा है। ये बिल्कुल नीश टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। इसके बारे में मोस्टली लोग बताते नहीं है नेटवर्क सिक्योरिटी में। पर ये सबसे फर्स्ट यही है कि हम कैसे नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, हम कैसे नेटवर्क को बनाते हैं, कैसे डाटा को शेयर करते हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बता दूं कि डायरेक्ट तो कोई डाटा शेयर होता नहीं हो, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल पीस ऑफ कंप्यूटर तो है नहीं। वहाँ लेक ऑफ कंप्यूटर्स है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस रखे हुए हैं। तो उसको कैसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि देखो अगर पहले होता था, जब इंटरनेट नेटवर्क सब कुछ आया था, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तब होता था कि डाटा बिल्कुल स्लोली स्लोली ट्रांसफर होता था। और कैसे ट्रांसफर होता था? जैसे कि अपने पास 10 कंप्यूटर है, तो पहले फर्स्ट के पास जाएगा, देन फिर सेकंड के पास जाएगा, देन थर्ड के पास जाना जाएगा, देन फिफ्थ के पास जाएगा। ऐसे करके पूरे 10 कंप्यूटर के पास जाएगा। पर उस डाटा की जरूरत ओनली फिफ्थ वाले कंप्यूटर को है। तो पहले के लोग डायरेक्ट एक फिफ्थ वाले कंप्यूटर को नहीं भेज सकते थे। तब यूज होता था हब। जैसे मैंने आपको बताया था, हब स्विच राउटर, और मैंने बोला भी था कि हब अब बंद हो गए। हब काय के लिए बंद हुआ था? कि इसकी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि जैसे हब के पास डाटा जाएगा, वो सारे कंप्यूटर को शेयर कर देगा। और जब सारे कंप्यूटर्स को नीड ही नहीं है उन डाटा की, ओनली फिफ्थ वाले कंप्यूटर को है, तो बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे? और इसकी वजह से जो डाटा फ्लो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता था। इस वजह से हब को रिप्लेस किया गया। काई से रिप्लेस किया? हमने स्विच से रिप्लेस किया, हमने राउटर से यूज रिप्लेस किया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस है उनसे हमने रिप्लेस किया, जो हार्डवेयर डिवाइसेस उनसे रिप्लेस किया उन्हें। और हमने टोपोलॉजीज बनाई कि कैसे डाटा शेयर होगा। तो टोपोलॉजीज, बहुत तरह की टोपोलॉजीज बनाई हमने। हमने मेश टोपोलॉजीज बनाई, हमने स्टार टोपोलॉजी बनाई, हमने बस टोपोलॉजी बनाई, हमने किंग टोपोलॉजी बनाई, हमने टोपोलॉजी बनाई। और भी हमने बहुत सारी टोपोलॉजीज बनाई, हमने हाइब्रिड टोपोलॉजीज बनाई।
ऐसे करके हमने लेक ऑफ टोपोलॉजीज बनाई। सबने अपने में इंडस्ट्रियल तौर पे, जैसे सबकी अपनी कंपनी में कैसे किस टोपोलॉजीज की जरूरत है वो टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करी और डाटा शेयर करने में मदद करी। प्रेजेंट टाइम में तो एक्टिव डायरेक्टरी आ चुकी है। कुछ टाइम मतलब अभी अभी तो नहीं, पर बहुत टाइम से एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हो गई है। एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपको नहीं पता है तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो एडवांस टॉपिक है। एक्टिव डायरेक्टरी एडवांस टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी में। वो अगर आप ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे तब आपको खुद वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो टोपोलॉजिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। टोपोलॉजिस क्या होती है? टोपोलॉजिस डिवाइसेस को कनेक्ट करती है काई से, नेटवर्क से। तो सबसे पहले हम मेश टोपोलॉजिस के बारे में देख रहे हैं। मेश टोपोलॉजिस में क्या होता है? मेश टोपोलॉजी, जो जैसे कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक होते हैं, सारे कंप्यूटर, जिसको जहाँ डाटा भेजना है वहां भेज सकता है। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं, ये फर्स्ट कंप्यूटर है। अगर इसको यहाँ पे थर्ड का में, ये अपन इसको फर्स्ट मान ले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर फर्स्ट कंप्यूटर से थर्ड कंप्यूटर में डाटा भेज सकते हैं तो अपना फर्स्ट कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर के साथ भी लिंक्ड है, तो हम डाटा डायरेक्ट शेयर हो सकते हैं। अगर फर्स्ट से हमें इधर फिफ्थ में भेजना है तो हम इधर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, इधर फोर्थ में भी डायरेक्ट भेज सकते हैं और इधर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। मेश टोपोलॉजी यही है कि हमें जहाँ डाटा भेजना है वहाँ हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। हमें किसी को बीच में रख के किसी की चीज को नहीं भेज सकते, मतलब बीच में नहीं होगा। जैसे कि ये कंप्यूटर अगर हम इसको भेजना है तो हमको पहले इसको भेजे, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर को डायरेक्ट लिंक है तो डाटा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। यही मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में हम अपना जो भी डाटा है वो किसी भी चीज डायरेक्ट अपने जिसको अपन को भेजना है उसको भेज सकते हैं। अ, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। देखो स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे ये हब है। पहले स्टार टोपोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती थी, प्रेजेंट टाइम में अभी यूज नहीं होती है। बहुत कम यूज करती है। बहुत रियल रियल केस में इंडस्ट्री में ये मिली थी है कहाँ के, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी बेसिकली सर्वर होता है जहाँ से डाटा आता है, और बीच में स्विचेस होते हैं या हब होते हैं। यहाँ पे हब है, यहाँ पे वेब सर्वर है, और बाकी की जो हब है इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं। जैसे लैपटॉप कनेक्ट है, पीसी कनेक्ट है, लैपटॉप है, यहाँ पे वर्क स्टेशन कनेक्ट है, ये सारे कनेक्ट है। ये मेनली ये ऐसे ही कनेक्शन रहता है जैसे अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसे ही कनेक्शन रहता है। तो ये सारी चीजें इससे हब से कनेक्टेड है। अगर वेब सर्वर को डाटा भेजना है तो वो सबसे पहले कहाँ भेजेगा? हब। यहाँ पे दिखा दूं मैंने, स्टार टोपोलॉजी में हब यूज होता है, तो यहाँ पे क्या है? हब। तो सबसे पहले वेब सर्वर कहाँ पे भेजेगा? वेब सर्वर भेजेगा हब पे। हब पे ये अपने जो मैंने कल बताया था, ये पैकेट्स के तौर में डाटा भेजता है। पैकेट्स में क्या रहता है? पैकेट्स में डेस्टिनेशन एड्रेस रहती है, सोर्स एड्रेस रहता है, एक्चुअल एड्रेस रहता है, एरर, उसमें एरर का इंफॉर्मेशन देता है, सब कुछ रहता है। तो वेब सर्वर हब को डाटा देता है। उस डाटा में क्या रहता है? उस डाटा में रहता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, कहाँ जाना है एड्रेस, और कहाँ से आया एड्रेस, ये दोनों एड्रेस रहते हैं। जैसे कि वेब सर्वर ने भेजा हब को पैकेट, तो पैकेट में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है कि आपको इस, जैसे कि लैपटॉप, फर्स्ट लैपटॉप में भेजना है, उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। पर हब हब वो चीज नहीं देखता है। हब जो डाटा है वो चारों तरफ सेंड करेगा। उसको नहीं पता, उसको कुछ मतलब नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मेक एड्रेस क्या होता है, भूल, उसको कुछ आता ही नहीं है। हब नील है। तो हब में जैसे ही उसने फर्स्ट लैपटॉप को भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, कंप्यूटर्स में इधर पीसी में भी भेजेगा, लैपटॉप में भी भेजेगा, वर्क स्टेशन में भेजेगा। जैसे कि डाटा को जो पैकेट्स है वो बना था वर्क स्टेशन के लिए। जैसे सर्वर ने काई के लिए डाटा दिया था कि तुम वर्क स्टेशन के पास पहुंचा दो, तो बाकी के सारे जो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो उनका था ही नहीं। वो उनको वापस भेज देंगे। देन वर्क स्टेशन की उसमें आईपी थी, उसको पता था कि हाँ मेरे पास ये डाटा आना है, उसके पास उसकी आईपी थी, उसने वहां पे देखा, उसने रिजोल्व भी किया, हाँ नहीं ये मेरी आईपी है, ये डाटा मेरे लिए था, ये वेब सर्वर ने भेजा है मेरे लिए, तो वो रख लेगा। तो आपको चल जाएगा कि हाँ डाटा पहुंच गया है। देन वो सर्वर को इन्फॉर्म कर देगा, हाँ आपका डाटा सेंड हो चुका है। ऐसा होता था। अब मैं बता दूं इसकी क्या लिमिटेशन थी आपको, अब ये देख ही रहे हो, उसको सारे सबको डाटा शेयर करना पड़ता। हब का यही लिमिटेशन था कि वो सबको डाटा शेयर करता था। अब उसने यहाँ पे लैपटॉप में किया, यहाँ पे पीसी में किया, इस लैपटॉप में किया, तो इससे क्या होता था? जब वेब सर्वर को एक टाइम पे वर्क स्टेशन को भी डाटा भेजना है, देन इसको यहाँ पीसी में भी डाटा भेजना है, अगर उसने दोनों डाटा सेम टाइम पे शेयर करे, तो यहाँ पे हब क्या करेगा? किस चीज को पहले भेजेगा? तो वो पहले एक चीज को भेजेगा, सबके पास जाएगी, देन फिर आपके पास आएगी,
फिर हब इंफॉर्मेशन उस वेब सर्वर को देगा, और फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसको पीसी को जो भेजना था वो डाटा भेजेगा, देन सबके पास घूमे, ये सब अपना डाटा रिटर्न कर देगी, ये अपना डाटा रख लेंगे, देन फिर वो वेब सर्वर के पास चली जाएंगी। तो इसमें क्या, बहुत स्लो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन था, वो बहुत एरर था। इसकी अगर देखो, मैं बता दूं, अगर यहाँ से ये इसने डाटा शेयर किया, यहाँ से लिंक कट हो गई, अब इधर से डाटा आए ही नहीं, और डाटा था इसका, इसने रख लिया। अब हम कंफ्यूज हो गए। मेरे को दो जगह से, मेरे पास जो दो डिवाइस, पांच डिवाइसेस थे, जिसमें से तीन डिवाइस, एक डिवाइसेस का वो डाटा था, तीन ने अपना डाटा रिटर्न कर दिया, एक और बच रहा है, उसका क्या हो। तो वो यहाँ पे एरर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता था सर्वर को, वो बता देता था, वो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता था, कुछ जाती ही नहीं थी वेब सर्वर। तो ये लिमिटेशन थी स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद बस टोपोलॉजी आया। बस टोपोलॉजी उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे इंडस्ट्रियल को, जहाँ पे बहुत सारे को जरूरत रहती है कि जो डाटा है वो, जैसे कि जैसे अपन है, जैसे कॉलेज में है, कॉलेज कॉलेज ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आई ग्रुप के लिए, बैच के लिए, सबके लिए पूरे, तो वो क्या पूरे ग्रुप में जाएगी, वो सबके पास जाना चाहिए। तो वहीं पे आप एग्जांपल ले लो कि हाँ, अपन के अपने कॉलेज से कोई इंफॉर्मेशन आई, उनने अपने एचओडी, अपने एचओडी ने या किसी ने भी अपने ग्रुप में वो इंफॉर्मेशन दी, और अपने पास सबके पास पहुंच गई। ऐसे होता है बस टोपोलॉजी में। अगर अपन को सब कंप्यूटर्स को सेम इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पे बस टोपोलॉजी का यूज होता था। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती थी, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको शेयर होती थी। देन जिनको जिन जिन सबको शेयर होती थी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सबके लिए एसेंशियल होती थी। तो सब अपने अपने इंफॉर्मेशन लेके अपने में रख ले। इसमें भी एक एक लिमिटेशन था कि एक एक यहाँ देख सकते हो आप, एक ही केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो इससे क्या है, इससे भी डाटा फ्लो का जो डाटा फ्लो होता था, वो बिल्कुल स्लो होता था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डाटा जाने लगा। तो इससे भी यही प्रॉब्लम थी कि डाटा कोलेप्स होता था। यहाँ पे भी वैसे भी यहाँ पे तक मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी कहीं यूज नहीं होती। सब अपनी अपनी जगह यूज होती है। जैसे कि हाँ, रिप्लेस तो बस हब हुआ है, बाकी की स्टार टोपोलॉजी और भी किसी टेक्नोलॉजी से यूज होती है। जैसे वहाँ पे सज सज स्विच इंप्लीमेंट करते हैं, अपन अदर चीजें इंप्लीमेंट कर देते थे, जिससे कि डाटा अपने अपनी जगह जाएगी। ऐसे ही अपन बस टोपोलॉजी का रहता था। बस टोपोलॉजी अपनी अपनी जगह यूज होती है, जैसे अपने ग्रुप्सों में यूज होती है। ये उसको अपन एग्जांपल ले सकते हैं बस टोपोलॉजी का, जहाँ अपन सबको डाटा चाहिए रहता है एक साथ, वहाँ पे अपन बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। वहाँ पे अपन ऐसे स्टार मेश टोपोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर ये स्लो रहता है। इसमें डाटा एक साथ फ्लो हो सकता है। उसके बाद किंग टोपोलॉजी आई। किंग टोपोलॉजी में क्या है, ये किंग टोपोलॉजी कुछ भी नहीं थी, बस दो डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता था, वही किंग टोपोलॉजी था। मतलब एक जहाँ पे, एक अपन सपोज कर ले, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दो कंप्यूटर्स है, उनके बीच में लिंक है, वहीं पे डाटा शेयर हो रहा है, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल के लिए। उसका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल है, वहां की जगह ट्री टोपोलॉजीज का यूज होता है। वहां पे लेक ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं, हजारों में कंप्यूटर्स रहते हैं, सबको एक साथ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने ट्री टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें एक सर्वर के साथ, एक वायर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे। उसके उसके उससे वहां से ब्रांचेस निकली हुई होगी, जैसे पेड़ में ब्रांचेस निकली रहती है, उसके साथ बहुत सारी टहनियां कनेक्टेड रहती है। वैसे ट्री टोपोलॉजी में रहता है, एक मेन केबल रहती है, उसके साथ बहुत सारी केबल से निकली रहती है, उस केबल्स के अंदर भी बहुत सारी केबल से निकली होती है, और वहां पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल के लिए यूज होती है। उसके बाद आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी सेम है। ये अपने लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज नहीं रहती है। ये हाई जो नॉर्मल बाहर बाहर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल रहती है ना, उनके लिए ये यूज होती है, हाइब्रिड्स वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल कंप्यूटर से या सिंगल सर्वर से या कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर से, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज होती है। तो हमने सारी टोपोलॉजीज के बारे में देखा है, आपने समझा है, मैंने बताया भी है कहाँ कहाँ कौन सी चीजें इम्प्लीमेंट रहती है। मैंने ये भी बताया है कि आपको किस किस में क्या लेक्स हो सकते हैं, किस में क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ स्विच का क्या लिमिटेशन है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, पर एक बार आप भी इसको रेफरेंस तौर पर, जैसे बहुत सारों को समझ नहीं आया हो, शायद मेरा समझाना समझ नहीं आया हो, तो अब जाइए, जाना गूगल पे सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, और वहां से समझना।
क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का एक रूल है, इसमें आपको कंटिन्यूअसली हर दिन अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको बताया, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, आप कहीं किसी इंडस्ट्रियल पे, किसी कंपनी पे आप अटैक करना चाह रहे हो, आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, बग बाउंटी कर रहे हैं, पता नहीं आपको वहां पे कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है। क्या पता ऐसी टोपोलॉजी आ गई जो आपको पता ही नहीं हो, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं हो। तो आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, डीपली पता होना हो, पर आपको ऊपर ऊपर सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक सेकंड में देख लो, मीटिंग में तो है। समझ आ गया सबको? एक बार यस लिख देना। एक बार मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ। ओके। आप सो मत जाना, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मैसेज डाल देना, आप माइक ऑन करके फिर बोल सकते हो कि हाँ मेरे को यहाँ समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि क्या मैंने बताया है, और मैं उसको दूसरे एग्जाम्पल से, दूसरे वे से बताऊंगा कि हाँ आपको एक बार आपके माइंड में हिट कर दे, और आप उसको बाहर मतलब यहाँ वर्कशॉप से लीव लेके भी आप उसको समझ सके। उसके बाद हम अपन ने यहाँ पे बात करी है डाटा ट्रांसफर की। अपन ने यहाँ पे बात करी डाटा ट्रांसफर की, टोपोलॉजीज, अपने नेटवर्क के बारे में बात किया, अपन ने कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में बात किया, अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी देखा, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात की। तो ये सब होती किस कैसे है, किस रास्ते से होती है? क्या डायरेक्ट डाटा चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आईपी एड्रेस, आपने बहुत नाम सुना होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? कोई बता सकता है आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका वर्क क्या रहता है वैसे? इसके अंदर जो पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो मतलब उसको डायरेक्ट करता है। मतलब कि ओएसएम मॉडल के अंदर आईपी का बहुत यूज होता है, क्योंकि आईपी जो रहता है मतलब कि अ, अपना जो कनेक्ट करता है, दो मतलब ऐसे हम्म। सेशन बिठाता है वो, कि जैसे अगर हम्म। मेरा आईपी और एक पब्लिक आईपी है, तो उन दोनों के बीच में एक हाँ। सेशन बिठाने का काम करता है। ओके। अदर कोई? नहीं। सिंपल वर्ड में इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मैं सिंपल बता दूं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक रास्ता होता है। और कैसा रास्ता होता है? ऐसा रास्ता होता है जैसे मैं हूँ, अपन ने कल भोपाल और इंदौर का एग्जाम्पल लिया था। अब आपको पता है एक मेन हाईवे है, अपनी डेस्टिनेशन अपन को फिक्स है, बस अपन को जाना किससे है, अपन को ये भी पता है कि हाँ अपन को इस रास्ते से जाना है। अपन को जो पता है, जो अपन ने रास्ता चूज किया है, वही अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे क्लाइंट ने जो अपन को एड्रेस दिया है सर्वर के पास जाने का, तो वो एड्रेस ही आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये 30 बिट्स का नंबर होता है। इसमें 12 नंबर्स रहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर रहते हैं, ये आप इनके बारे जब आप आईपी एड्रेस के बारे में जब डीपली जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आगे के जो जो तीन तीन का कॉम्बिनेशन, ये किस काम का होता है, और इसके बाद की क्या काम का रहता है। इसमें इसमें डिवाइड किया कि सी, जो आप आगे जाओगे ना, तो ए लेवल के आईपी एड्रेस, ट्रिपल लेवल के एड्रेस आईपी एड्रेस, सी नेम के आईपी एड्रेस, ये सब दोगे देखो वो वहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि सबका अपना अपना ब्लॉक का क्या क्या महत्व रहता है। आईपी एड्रेस में आपको बता दो, आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया, आईपी एड्रेस जो नेटवर्क से कनेक्ट होने का जो जरिया रहता है, उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस का क्या फंक्शन रहता है? आईपी एड्रेस का फंक्शन रहता है सर्वर से कनेक्ट होना, ये सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट होना, ये आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का एड्रेस एड्रेस होता है। और उसका साइज क्या रहता है? 32 बिट्स उसका साइज रहता है। ये 32 बिट्स है ना, इसको भी बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया गया है। अभी आप बस इतना सा जान लो, आईपी एड्रेस एक रास्ता होता है। क्या रास्ता होता है? क्लाइंट टू सर्वर तक जाने का। अगर आपको ab.com जाना है तो उसका अलग आईपी एड्रेस रहेगा, आपको google.com के पास जाना है तो उसका अलग आईपी एड्रेस रहेगा। उससे कनेक्ट होना है, कैसे कनेक्ट होना है, ये आईपी एड्रेस होता है। आप आईपी एड्रेस, आपने आईपी एड्रेस तो देख लिया है, उसके बाद मैक एड्रेस बता दूं मैं आपको। मैक एड्रेस क्या होता है?
मेक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मेक एड्रेस होता है, मेक एड्रेस सब जो भी डिवाइसेस है, जैसे अपने लैपटॉप्स होगा, अपने कंप्यूटर्स होगा, इन सब का यूनिक आया है मेक एड्रेस रहता है। ये चेंजेबल नहीं रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चेंज होता है, पर ये चेंज नहीं होता है। मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे कि ये आप सपोज कर लो आपका मेक एड्रेस है। अब बहुत सारे टूल्स आते हैं मेक एड्रेस स्पूफिंग के। मेक मेक एड्रेस ओवरलैप का भी एक टूल आता है। मेक एड्रेस स्पूफिंग का एक टूल्स आता है, जिससे क्या होता है, अपना ये मेक एड्रेस है, इस मेक एड्रेस के ऊपर हम एक मेक एड्रेस चिपका देते हैं। तो लोगों को लगता है मेक एड्रेस मेरा मेक एड्रेस चेंज हो गया है। ऐसा नहीं होता है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं आप, हमेशा के लिए मेक एड्रेस कभी चेंज नहीं कर सकते। या आप एक सामने वाले को दिखा सकते हो हाँ मेक एड्रेस चेंज हो गया, पर एग्जैक्टली मेक एड्रेस चेंज नहीं होता है, क्योंकि मेक एड्रेस कोई सॉफ्टवेयर या इंटरनेट या क्लाइंट या सर्वर डिसाइड नहीं करता है। उसे कौन डिसाइड करता है? उसे डिसाइड करता है जो आपका लैपटॉप बना रहा है। कौन उसको यूनिक एड्रेस देगा? जो आपका लैपटॉप उसने बनाया है। वो लैपटॉप में वो कहाँ बिल्ड रहता है कि एनआईसी पोर्ट रहता है कि एनआईसी प्लेट रहती है, इसमें आपका मेक एड्रेस लिखा होता है। वहाँ पे मेक एड्रेस की सारी इंफॉर्मेशन देता है। मेक एड्रेस क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि आप फोरेंसिक पढ़ोगे, तो जहाँ पे आप फोरेंसिक पढ़ोगे, जहाँ पे वहाँ पे मेक एड्रेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। फोरेंसिक में क्या होता है, जब किसी भी क्राइम पे जब अपने पुलिस या एसबीआई पहुंचती है, तो वहाँ पे जो उन्हें लैपटॉप्स वगैरह मिलते हैं, वो उनको देखता है कि उनका मेक एड्रेस क्या है। मेक एड्रेस क्या बता सकता है, मैं बता दूं आपको। मेक एड्रेस के जो ये आगे के 3 पोर्ट्स दिख रहा है आपको, जो ब्लॉक्स हैं, ये बताते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर ने ये बनाया है। और बाकी के जो 3 पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग खुद असाइन करता है। मतलब इसको मिला के फिर बनता है मेक एड्रेस। बाकी आगे के पोर्ट्स से अपन को पता चल जाएगा यहाँ इस कंपनी ने इस जगह पे इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसलिए मेक एड्रेस को दिया जाता है किसी भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। मैं बता दूं, मेक एड्रेस सिंगल अपने इसके लिए यूज नहीं होता है कि आपका लैपटॉप्स, आपकी जो कंप्यूटर्स वगैरह, बहुत सारी चीजों के लिए मेक एड्रेस यूज होता है। देख लो यहाँ पे लिखा भी होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे ऑफ द मेक एड्रेस का है, ये कंटेन करता है आईडी नंबर ऑफ द अडेप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर। यानी मैन्युफैक्चरर का जो भी एड्रेस है वो ये कंटेन करता है। उसके बाद जो बाकी के जो बाकी का हाफ है, वो मैन्युफैक्चरिंग उसको देता है, जो मैन्युफैक्चरिंग उसको असाइन करता है। ये मेक एड्रेस होता है। मेक एड्रेस के की वजह से बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बहुत सारी हैकिंग पॉसिबल है। जब आप पढ़ोगे पढ़ोगे आगे मेक एड्रेस और आईपी एड्रेस, तब आपको पता चलेगा। मेक एड्रेस के बाद मैं आपको पोर्ट्स बताना चाहता हूँ कि पोर्ट्स क्या होते हैं। कोई बता सकता है पोर्ट्स क्या होता है और पोर्ट्स कहाँ होते हैं? ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप नहीं ना, सब अपना अपना वो परसेप्शन रखे कि हाँ मेक एड्रेस, भले उनको पता नहीं हो, पर हाँ मैंने कल आपको पोर्ट्स के बारे में बताया था कि पोर्ट्स क्या होते हैं। तो आप कल आपने जब सेशन लिया था, तब आपको मैंने पोर्ट्स समझाया था, तो आप उसकी उसके अकॉर्डिंग आपके जो दिमाग में आपकी इमेज बनी पोर्ट्स के रिलेटेड, वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका कहाँ कहाँ गलत जा रहा है। एनीवन? ओके, आई एक्सप्लेन। तो पोर्ट्स मैं बता दूं, पोर्ट्स कहाँ अवेलेबल रहते हैं। सिंपल मैं बता दूं आपको, अपन यहाँ पे सर्च करें। यहाँ पे अपन ने सर्च किया बिंग स्टेट फूड। यहाँ पे अपन ने सर्च किया। हम्म, यहाँ पे अपन ये यूआरएल अपन ने खोला, ओपन किया अपन ने जस्ट। तो पोर्ट्स पोर्ट्स यूआरएल में ही प्रेजेंट रहता है। और यूआरएल में कहाँ प्रेजेंट रहता है? यूआरएल में वो यहीं पे प्रेजेंट रहता है, जैसे डॉट कॉम खत्म हुआ, यहाँ पे यूआरएल पोर्ट्स अवेलेबल है, कि किस पोर्ट्स पे अवेलेबल है, ये वर्क कर रही है। जैसे एच टी टी पी पे इस पे वर्क कर रही है, तो एच टी टी पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बस वो दिखता नहीं है, हाइड रहता है। तो ये अपन को पता नहीं है, मतलब यहाँ पे दिखता नहीं है। तो पोर्ट्स क्या रहता है? पोर्ट्स मैं बता दूं, जैसे अपन ने आईपी एड्रेस देखा। आईपी एड्रेस क्या है? जाने का रास्ता। और पोर्ट्स क्या है? जहां अपन पहुंच गए, उसके अंदर जाने का रास्ता। जैसे कि अपन ने क्लाइंट सर्वर बात करनी है, अपन ने डाटा पैकेट भेजा, और वो जा कैसे रहा? वो आईपी एड्रेस से जा रहा है। मैंने मेरा गूगल पे सर्च मारा एफबी, अब एफबी के सर्वर में मेरा रिक्वेस्ट कैसे जा रही है? मैंने आईपी डाल दी है फेसबुक फेसबुक की। गूगल पे जाके मैंने अब डाला facebook.com, वो जा रहा है। अभी आप नॉर्मल डोमेन से समझो, आईपी लेवल पे मत जाओ। वो जा रहा है fb.com सर्वर के पास, वहां पहुंच गया है। अब किसके द्वारा वो एंटर होगा? वो एंटर होगा पोर्ट्स के द्वारा। वो होगा
नॉर्मल आप सपोज करते हैं एक गेट है घर का, मैंने बता दिया है कि उस घर पे आप जाना है। आप आईपी मैंने आपको पता दे दिया। अब जहाँ पता को आप सपोज कर लो आईपी एड्रेस। देन आप गेट पे आप वहां पे पहुंच गए, वहां पे आपको बड़ा सा एक गेट दिखा। आप वहां से एंटर हुआ, जो वो गेट था उसी को बोलते हैं पोर्ट्स। वो पोर्ट्स हमेशा आईपी एड्रेस के साथ रहते हैं। पोर्ट से डिपेंड, जैसे कि आप पढ़ोगे तो एचटीटीपी पोर्ट्स रहेगा, एचटीटीपी एस पोर्ट्स रहेंगे, एफटीपी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, टेलनेट पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी पोर्ट्स के लिए। पोर्ट्स साइबर सिक्योरिटी में जब आप बग बाउंटी, पेन टेस्टिंग, एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग जब भी जो भी पढ़ोगे, तब आपको पोर्ट्स की बहुत हेल्प लगेगी बग फाइंड करने के लिए, सिक्योरिटी को देखने के लिए, इन चीजों को देखने। जब मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको सिस्टम सिस्टम हैकिंग में आपको एक चीज इंप्लीमेंट करवाऊंगा जहाँ पे आपको पोर्ट्स की बहुत सारी नीड्स लगेगी। जब आप पोर्ट्स को स्कैन करोगे, कौन कौन सा पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन, जैसे कि चोर एनालाइज करता है कि नहीं यार इसकी ये घर की खिड़की खुली रहेगी, और बाई चांस वो घर की खिड़की खुली है, तो आप वहां से चोर एंटर हो जाएगा। ऐसा ही अपना सर्विसेज में रहेगा, अपने सर्वर में रहेगा। अपन ने जो भी डोमेन चूज करेंगे उसमें रहेगा, उसमें अपन देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, एफटीपी पोर्ट्स ओपन है, टेलनेट पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, वहां से अपन हिट करेंगे उसको अटैक करने के लिए कि नहीं मैं यहाँ से घुस सकता हूँ क्या। यही होता है पोर्ट्स। पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, यूटीपी पोर्ट्स एंड टीसीपी पोर्ट्स। दोनों अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। मैं यूडीपी और टीसीपी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यूडीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है। अपन ये टीसीपी ट्रिवेड भी पढ़ेंगे इसी नेटवर्किंग में। अब हम टीच करते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या होता है और एचटीटीपी एस क्या होता है। मैं एक बार आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझा दूं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है। बहुत सारों को मिसकंसेप्शन है कि एचटीटीपी सिक्योर है और एचटीटीपी सिक्योर नहीं है। ओनली किसके कारण? इस एस के कारण, कि आपको एस ऐड है तो ये सिक्योर है, इसमें ऐड नहीं है, एस नहीं है तो ये अनसिक्योर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में बस इतना सा फर्क है कि जो एचटीटीपी रहता है उसमें डाटा प्लेन फॉरवर्ड होता है, देन एचटीटीपीएस में सिक्योर फॉरवर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एचटीटीपी पूरा अनसिक्योर है या वो उसमें लेको कमियां हैं। ऐसी चीजें नहीं है। देखो मैं बता दूं, एचटीटीपीएस में मैंने आपको बताया कि डाटा जो जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो कैसे होगा। एचटीटीपी में तो वो पूरा प्लेन चला जाएगा, और एचटीटीपीएस में पूरा प्लेन नहीं जाएगा। जैसे कि एचटीटीपी अपन मेन इन मिडिल अटैक परफॉर्म करके देखते हैं। मेरे को आपको बताता हूँ जस्ट कि जैसे ये अपन ने नेटवर्क और नेटवर्क, अपन ने आईपी, ये इसको अपन क्लाइंट मान ले, इसको अपन सर्वर मान ले, अपन ने यहाँ से यहाँ डाटा शेयर किया। तो यहाँ से यहाँ जो डाटा जा रहा है वो प्लेन है। एचटीटीपी के तो इसमें देखें तो जो अपन एचटीटीपीएस के इसमें देखेंगे, तो वो डाटा प्लेन नहीं, उसको इंक्रिप्शन लगा हुआ, कोई सा इंक्रिप्शन ले लो अपन। पर डाटा मेड इन बिटवीन अटैक की तो इससे दोनों में हैक हो सकता है। इसमें अपन को डायरेक्ट मिल जाएगा, और इसमें अपन को इंक्रिप्शन इनक्रिप्टेड मिलेगा जिसको अपन अनइंक्रिप्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई सा इंक्रिप्शन नहीं बनाया प्रेजेंट टाइम में जिसको अपन अनइंक्रिप्टेड नहीं कर सकते। टाइम लगेगा हालांकि, पर हो जाएगा। तो मतलब सिक्योर तो दोनों नहीं है। बस एडवांटेज क्या मिल रहा है अपन को, यहाँ पे डाटा इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा और यहाँ पे इंक्रिप्शन रहेगा। बस इतना सा फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं रहना इसका। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें डाटा ट्रांसफर होता है टू क्लाइंट टू सर्वर, ब्राउजर टू सर्वर, कम्युनिकेशन होता है। बस इतना ही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एचटीटीपी और एचटीटीपी एस में बस इतना सा ही फर्क है कि दोनों इंक्रिप्शन का, कि एचटीटीपी में इंक्रिप्शन नहीं रहता है और एचटीटीपीएस में इंक्रिप्शन रहता है। इस वजह से इसको सिक्योर मानते हैं अपन कि सामने वाले के पास डाटा डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, उसको अनइंक्रिप्टेड करना पड़ेगा। और इतना अपन अपने सर्वर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जितना डाटा गया उतना तो गया, उसके बाद अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर एचटीटीपीएस में क्या, डाटा फ्लो होता रहेगा, वो प्लेन है। तो उसको जब तक अपन उसको सिक्योर करेंगे, तब तक पता नहीं प्लेन डाटा कितना उसके पास चला जाएगा। बस इतना सा है, और कुछ नहीं है। अटैक दोनों में पॉसिबल है। जो भी डाटा जाएगा, एक में इनक्रिप्टेड जाएगा, एक में प्लेन जाएगा, बस फर्क इतना है। अटैक दोनों में पॉसिबल है। अगर आप मेन इन द कलर सब में पॉसिबल है। आपने अगर किसी भी चीज को हाईजेक किया तो उसी में भी डाटा आपको मिलेगा, किसी भी फॉर्म में मिलेगा, पर मिलेगा। बस इतना ही है एच टी टी पी और एस और एच टी टी पी में। एच टी टी पी का मैं बता दूं, अपने यहाँ पे पोर्ट्स पढ़े हुए हैं। तो एच टी टी पी का पोर्ट्स होता है 80 और एच टी टी पी एस का 80 पोर्ट होता है। ये दोनों इसमें पोर्ट्स होते हैं और कुछ भी नहीं है। और मैं बता दूं एच टी टी पी एस में क्या होता है।
जो HTTP वेबसाइट रहती है, इसमें एक और लेक ऑफ कमी है कि इसमें जो वेब सर्वर है, जो सर्वर है, जो वेबसाइट को होस्ट करने की परमिशन देता है, वो SSL सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करता है। SSL सर्टिफिकेट क्या रहता है? SSL सर्टिफिकेट होता है जो अपन जहाँ पे अपनी वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, या अपन जो भी अपना, जैसे कि अपन होस्टिंग लिए कुछ होस्टिंग लेते हैं शायद, जब अपन वेबसाइट या अपन एप्लीकेशन बनाते हैं तब, तो तब अगर अपन HTTP सर्विस ले रहे हैं तो वो अपन को SSL सर्टिफिकेट नहीं देगा। देन अपन ने HTTPS सर्विस ली तो अपन को SSL सर्टिफिकेट रिलीज करके देगा। तो उससे क्या रहता है, ट्रस्ट रहता है कि हाँ वेबसाइट सिक्योर है, और नथिंग, और इतना ही रहता है, इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी भी गई हैं आपको, कि आप जो भी आपका पेमेंट वगैरह रहेगा वो एच टी टी पी एस वेबसाइट के थ्रू करें, या HTTP जो भी प्रोटोकॉल HTTPS पे वर्क कर रहे हैं उस पे करें, ताकि क्या रहेगा, आपका डाटा इनक्रिप्टेड रहेगा। जैसे क्या सामने वाले के पास, जैसे अपन ने आपने आपके अपने बैंक के OTP अगर उसमें डाले हैं, तो ओटीपी उसके पास डायरेक्ट उसको शो नहीं होंगे, क्योंकि वो जब इंस्पेक्ट करता है वाइट शैक के द्वारा, तो उसको डायरेक्ट वो चीजें नहीं दिखे। बस इतना सा होता है, कुछ भी नहीं होता। पोर्ट्स मैंने आपको बता दिए। पोर्ट्स, HTTPS और मेक एड्रेस, IP एड्रेस, इन सबको अब आपके दिमाग में एक इमेज बना लीजिए, क्योंकि हम अब थ्री वे हैंडशेक पे स्विच कर रहे हैं। थ्री हैंडशेक थोड़ा एडवांस लेवल है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा। थ्री वे हैंडशेक, हम TCP थ्री वे हैंडशेक के बारे में पढ़ेंगे। और हम TCP थ्री वे हैंडशेक को देख रहे हैं, तो TCP थ्री वे हैंडशेक होता क्या है? तो TCP थ्री वे हैंडशेक सिंपल, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन। अब क्लाइंट टू सर्वर के बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है वो उसमें हम देखेंगे थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक तीन फ्लेक्स पे डिफाइंड रहता है। सिंक्रोनाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप रहती है थ्री वे हैंडशेक की। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद हम फिनिश मिले वो भी भेजते, उससे पहले एसी की, उसके बाद फिर सीन आता, सीन के बाद फिर अपन सीन फ्लैग भेजते हैं सर्वर के द्वारा, फिर हम एसी के भेजते हैं, उसके बाद फिनिश भेजते हैं। तो अपन ने जो भी सर्वर और क्लाइंट का सीन पे सिंक्रोनाइजेशन पैकेज है, उसको अपन ने कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद एसी के यानी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद फिनिश एंड फिन फ्लैग भेजते हैं अपन, जो फिनिश होता है। एक और फ्लैग होता है RST, यानी कि रीसेट फ्लैग। इसका बहुत रियल केस में यूज होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, जब क्लाइंट टू सर्वर कनेक्ट कर रहा है, जब कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, तो जो क्लाइंट रहता है वो डायरेक्ट अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कोई सा पैकेट डायरेक्ट सर्वर को सेंड कर रहे हैं तो डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने डायरेक्ट भेज रहा है, आपको कोई फाइल अपलोड करनी है कहीं पे, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, और TCP कनेक्शन बिल्ड होगा। TCP कनेक्शन कैसा, कि फर्स्ट आप एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजोगे, किसको, सर्वर को, जहां पे भी आपको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, डाटा भेजना है। तो सिन पैकेज में कुछ नहीं होता है, एक सीक्वेंस नंबर सिन पैकेज में जो क्लाइंट रहता है वो भेजता है। सीक्वेंस नंबर रेंडमली होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ये डिफाइंड 1 ही होता है, N होता है, M होता है, ऐसा कुछ नहीं है, रेंडमली होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया है। सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर, कोई भी नंबर वो रेंडमली चूज कर लेगी, जैसे उसने N नंबर चूज कर लिया, देन वहां पे कहाँ पे भेजेगा, TCP सर्वर के पास सेंड कर दिया। TCP सर्वर के पास वहां पे पहुंचेगा, सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर एनालाइज करेगा, हाँ ये ऑथेंटिक है, रियल बंदा है, इसको यहाँ पे अपना ये डाटा अपलोड करना है। उसने अपन को कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजी है कि हाँ अपन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करें। देन सेकेंड स्टेप, सर्वर उसको एक फिर से उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब रिस्पॉन्स भेजेगा। क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट भेज दी, उसके बाद वो रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स में क्या रहेगा, रिस्पॉन्स में जो क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर भेजे थे उसकी तरफ से रेंडमली, ऐसे ही सर्वर एक रेंडमली नंबर भेजेगा, कोई सा भी उठा के। उसने जो भी, जैसे कि इसने एन उठा लिया था, क्लाइंट ने इसने एम उठा लिया और अपना सीक्वेंस नंबर भेज दिया। देन जो सीक्वेंस नंबर क्लाइंट ने भेजा था उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ मैंने ये देख लिया है। तो उसको एक्नॉलेजमेंट करने के लिए क्या करेगा, वो उसमें एक चीज प्लस करके भेज देगा। जैसे उसने एन भेजा था, इसने N+1 कर दिया, सर्वर ने उसको N+1 कर दिया, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये मैंने देख लिया है, मेरे को, हाँ मेरे को कनेक्शन बिल्ड करना है आपके साथ, आप ऑथेंटिक पर्सन हो, आपको रियल में डाटा शेयर करना है। तो उसने N+1 करके भेज दिया।
अब जैसे क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट उसको देखेगा कि हाँ, सर्वर ने एक सीक्वेंस नंबर भेजा है, सिन पैकेज भेजा है, देन उसके साथ एक एसी के पैकेज भेजा है जिसमें N+1, उसने मैंने मैंने जो रेंडमली अपना सीक्वेंस नंबर भेजा था उसमें उसने अपना वेरिफिकेशन भेज दिया है। किसके थ्रू भेज दिया? N+1 करके भेज दिया। अब टीसीपी क्लाइंट ने यहाँ पे अपना एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उसके बाद देन फिर से एक फ्लैग जाएगा। क्या फ्लैग जाएगा? क्लाइंट की तरफ से एक एसी के पैकेज जाएगा। एसी के पैकेज में क्या रहेगा? जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्लाइंट ने जो सीक्वेंस नंबर भेजा था उसमें एक्नॉलेजमेंट करके यहाँ पे सर्वर ने उसको टीसीपी को उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया। अब क्लाइंट को भी सर्वर का एक्नॉलेजमेंट देना है, तो उसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे अपन ने एन भेजा तो उसने एन प्लस कर दिया, अपन ने उसके एम का एम प्लस कर दिया। मतलब अपन ने देख लिया है, आपने अपने सीक्वेंस नंबर भेजा वो मैंने देख लिया, मैंने ऑथेंटिक कर लिया, हाँ आप रियल सर्वर हो, आपसे मैं कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता हूँ, मेरा डाटा सिक्योर है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो उसने यहाँ पे M+1 करके डाटा अपना डाटा शेयर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक बिल्ड होता है कम्युनिकेशन सर्वर, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन रास्ता बिल्ड हो चुका है, यहाँ से आप अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डाटा भेजोगे, ये सारी प्रोसेस डाटा भेजने से पहले होती है, आपने जो भी पैकेट्स है उसको भेजने से पहले होती है, बाद में नहीं, पहले ही। पहले अगर आप यहाँ पे रियल, अगर यहाँ पे मैं अटैकर से बैठा हूँ तो मैं किसी की रिक्वेस्ट भेजता जा रहा हूँ, तो क्या सर्वर उसको ऑथराइज कर लेता है, उसको पकड़ लेता है? नहीं, ये तो अटैकर से हैकर है। इसलिए यहाँ पे टीसीपी प्रिवेंशन होता है। अब थ्री अपन ने टीसीपी प्रिवेंशन कर तो लिया, पर क्या पॉसिबिलिटी है कि अपन ने थ्री वे हैंडशेक भी हो गया, सर्वर अपन को पकड़ ही नहीं पाया है, अपन हैकर से थे, अपन ने थ्री वे हैंडशेक कर लिया, अपन ने जो अनऑथराइजेशन, मतलब जो स्क्रिप्ट वगैरह मलिशियस स्क्रिप्ट है वो अपन सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अब सर्वर वहां पे जैसे आप डाटा भेजोगे वहां पे एनालाइज करेगा, अगर उसको थोड़ा बहुत भी कुछ लगा या मलिशियस है, तो मैंने अभी आपको बताया था, एक आरएसटी फ्लैग भी होता है यहाँ पे। उससे पहले फिन फ्लैग होता है, जैसे कि आपका ये सारा डाटा कंप्लीट होगा, उसके आपको कनेक्शन वापस अपना ब्रेक करना है, तो फिन फ्लैग भेज देता है क्लाइंट। तो फिन फ्लैग से सर्वर बोल देता है हाँ ठीक है, और उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद अपना कोई कनेक्शन नहीं रहता। पर अगर क्लाइंट उसको मलेशियस स्क्रिप्ट, मलेशियस डाटा, मलेशियस जो भी चीज है उसको हैक करने के लिए, उसमें उसका डाटा सर्वर को हैक करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, उसका जो भी सर्वर को डैमेज करने के लिए, अपन जो भी गलत चीजें, इलीगल चीजें करते हैं, उसको वहां पे वो बैठ के देखता रहता है सर्वर। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। इसको मैं टेक्निकल वर्ड में बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सर्वर वहां पे आरएसटी फ्लैग भेज सकता है, और आरएसटी फ्लैग ऐसा नहीं है, क्लाइंट भी भेज सकता है, सर्वर भी भेज सकता है। मतलब दोनों भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट भेज सकता है या सर्वर भेज सकता है, दोनों भेज सकते हैं, क्योंकि अटैकर सर्वर के रूप में भी हो सकता है, हैकर सर्वर के रूप में भी हो सकता है, और क्लाइंट के रूप में भी हो सकता है। तो दोनों आरएसटी फ्लैग भेज सकते हैं। आरएसटी फ्लैग कैसे? कि जैसे ही आरएसटी फ्लैग सेंड करोगे तो इमिडिएटली, बिना कुछ एक्शन के, अपना कनेक्शन टूट जाएगा, अपना डाटा शेयरिंग रुक जाएगा। ये किसी को भी अगर उसको लगेगा नहीं मलेशियस एक्टिविटी हो रही है, वहां पे वो कनेक्शन हट जाएगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ इसको। आप मैसेज में यस या नो लिख सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो, माइक परमिशन है ना? चैट में भी बोल सकते हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हेजिटेशन वगैरह होती है, अगर आप माइक ओपन करके नहीं बोलना चाहते तो आप चैट में भी बता सकते हैं आपको क्या डाउट है। आप टाइप कर रहे हो?
थोड़ा जल्दी, क्योंकि अपना टाइम होने वाला है और मैक्सिमम अपन को नेटवर्किंग आज खत्म करनी है, क्योंकि नेटवर्किंग का अदर पार्ट भी बहुत ज्यादा है। अब डीएनएस सर्वर है। डीएनएस सर्वर बहुत लेंदी जाएगा, समथिंग आधा एक घंटा लग जाएगा, तो आज हम ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं, हम कल देखेंगे ओएसआई मॉडल, क्योंकि ओएसआई मॉडल में बहुत सारी चीजें होती है। डोमेन नेम सर्वर मैं आपको बता दूं, कल आप अगर वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले आप डोमेन नेम सर्वर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो हाँ, आपके बीच में डाउट भी आएगा, और अगर आप वहां पे पढ़ो तो आपके बीच में जो डाउट हो वो लिख लेना और मेरे को बताना, मैं क्लियर जितना मेरे से होगा उतना मैं क्लियर करूंगा आपको। अगर मेरे से क्लियर नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट डे क्लियर करके आपको सर्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। किसी को कोई डाउट है? जो आए हुए डाउट लिखा था, इस डाउट, जो राज, क्लियर? अगर डाउट हो तो मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे भी होगा, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, कैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हाँ ये चीजें हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप एंड बाय।